भारतीय नौसेना के गोताखोर जब गुजरात के तट के पास गहरे पानी में उतरे तो वे जो देखकर ऊपर आए उसने पूरी टीम को हिला दिया। सीधी कटी हुई पत्थर की शिलाएं, ज्यामितीय आकार और एक ऐसी संरचना जो प्रकृति नहीं बना सकती। तो फिर ये किसने बनाया और कब? द्वारका, भगवान कृष्ण का पौराणिक शहर, सदियों से अपनी अद्भुत कहानियों के लिए जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित ये नगर समुद्र के नीचे एक खजाने की तरह छुपा हुआ है। इतिहासकार और पुरातत्वविद इसकी असली उत्पत्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या ये केवल कथा है या वास्तविकता? वर्ष 1942 भारत की पश्चिमी तटरेखा पर एक छोटी सी नाव समुद्र की गहराइयों में उतरती है। उसमें सवार थे कुछ साहसी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। उनकी नजरें उस रहस्यमयी क्षेत्र पर थीं जहां माना जाता था कि द्वारका बसा हुआ है। उस समय की तकनीक शायद आज की तुलना में कुछ भी ना लगती हो, लेकिन वैज्ञानिकों का उत्साह और जिज्ञासा असीमित थी। जुटाई गई टीम ने तय किया कि वे समुद्र के तल की गहनता में उतरेंगे और छुपी हुई सभ्यता के प्रमाण खोजेंगे। जैसे ही नाव समुद्र की ऊंची लहरों से गुजरती, एक अजीब सी खामोशी छा जाती। हवा में एक धड़कन थी, जैसे इतिहास की कहानियां खुद को दोहराने की प्रतीक्षा कर रही हों। जब वे गहराई में उतरे, उन्होंने देखा वो पत्थर जो मानव निर्माण के निशान लिए हुए थे। ताकतवर धाराओं के बीच छुपे हुए थे इमारतों के अवशेष। ये सब देखकर टीम को एहसास हुआ कि वे एक ऐसी यात्रा पर हैं जो केवल भौगोलिक नहीं बल्कि समय की एक यात्रा थी। उन्होंने तस्वीरें ली, नमूने इकट्ठे किए और द्वारका की गूढ़ता को खोलने के प्रयास में जुट गए। लेकिन क्या ये शहर वास्तव में भगवान कृष्ण का था, या ये केवल एक और प्राचीन सभ्यता थी जिसकी कहानियां हमसे छुपी रहीं? अगले प्रयासों में और भी रहस्य खुलने वाले थे। जैसे ही आधुनिक तकनीक का उपयोग शुरू हुआ, टीम ने एक विशेष तकनीक लिडार को लागू किया। ये तकनीक लेजरों का उपयोग करती है ताकि समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए संरचनाओं की त्रिआयामी छवियां बना सके। और जो उन्होंने खोजा उसने उनकी सांसें रोक दी। गहरे पानी के भीतर अनगिनत संरचनाएं प्रकट हुईं। ये न केवल साधारण इमारतें थीं, बल्कि बड़े पैमाने पर शाही महल, पक्की सड़कें और विशाल स्तंभों की श्रृंखला भी थीं। एक बार के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि द्वारका की कहानियां केवल मिथक नहीं थीं। तकनीकी उपकरणों ने उन अदृश्य अवशेषों को अभिव्यक्त किया जिन्हें सदियों से समंदर में दफन माना जा रहा था। प्रश्न अब ये नहीं रह गया था कि क्या द्वारका अस्तित्व में था, बल्कि ये था कि इस शहर की स्थापना कैसे और क्यों हुई। जैसा कि जानकारी का यह संग्रह बढ़ा, टीम को यह एहसास होने लगा कि वे शायद भगवान कृष्ण के महल के अवशेष देख रहे हैं। परंतु वहां एक और रहस्य छिपा था। ये शहर एक ही रात में कैसे गायब हो गया? क्या ये प्राकृतिक आपदा थी या दिव्य चमत्कार? लिडार छवियों ने जितना खुलासा किया उतना ही रहस्यमयी भी बना दिया। आगे की खोजों में और भी रोचक सुराग मिलने वाले थे। और फिर लहरों के नीचे छुपे द्वारका के रहस्य पर से पर्दा उठता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एक विशाल सुनामी भगवान कृष्ण के समय की इसे निगल गई होगी। अन्य लोग इसे एक दैवीय हस्तक्षेप मानते हैं, जैसे स्वयं समुद्र ने भगवान की इच्छा पर इसे लिया हो। लेकिन क्या वास्तव में ये प्राकृतिक था या कोई अदृश्य हाथ इस खेल का हिस्सा था? यही प्रश्न हमारे इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। द्वारका का रहस्य कभी सुलझेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसकी खोज जारी रहेगी। शायद एक दिन हमें इस प्राचीन नगर का सही सत्य मिल जाए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं।